गुड मॉर्निंग दोस्तों, फिर से आ गए हम अपने चैनल स्टडी पॉइंट 108 के माध्यम से। और आज एक आए हैं ज्योग्राफी के क्वेश्चंस, ज्योग्राफी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि पहला क्वेश्चन ऐसे है पार्ट फर्स्ट का, अभ्रक का उपयोग क्या है। अभ्रक का उपयोग क्या है। दूसरा क्वेश्चन, मृदा संरक्षण के दो उपयोग बताएं। हमारी जो मृदा है उसके संरक्षण के लिए दो उपयोग बताने हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट कौन कौन से उपयोग हैं। तीसरा क्वेश्चन है, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। ये हरित क्रांति एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट भी है। इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार हो सकते हैं, तो इस हरित क्रांति से रिलेटेड दो चार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बनाए रखने हैं। अगला है रेड डाटा बुक क्या है। उसके अगला क्वेश्चन है, पट्टिका कृषि से आप क्या समझते हैं। पट्टिका कृषि एक प्रकार की कृषि है और इस पट्टिका कृषि के माध्यम से कुछ ही ऐसे फसल हैं जो कि पट्टिका कृषि के माध्यम से उगाए जा सकते हैं। तो ये पूछा कि पट्टिका कृषि से आप क्या समझते हैं। अगला है, इन सीटू प्रयास क्या है। इन सीटू प्रयास एक कृषि करने का माध्यम है जिसका एक उसका क्या प्रयास है वो पूछा है। अगला है विनिर्माण, ये हो गया विनिर्माण। ये एक मिलेगा, विनिर्माण से आप क्या समझते हैं। विनिर्माण एक प्रक्रिया है, इससे आप क्या समझते हैं। अगला है, खनिजों के संरक्षण के उपाय बताएं। हमारे पास जो खनिज हैं उनको संरक्षण यानी कि उनको संरक्षित करने के लिए कुछ उपाय हैं, उनको बताने हैं। बिहार कृषि की अर्थव्यवस्था का रीढ़ है कैसे। बिहार कृषि की अर्थव्यवस्था का रीढ़ है कैसे। ये हम जानते हैं कि हमारा जो देश है एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ सबसे अधिक ये देश, यहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि पे निर्भर है। और इसमें बात हो रही है हमारे राज्य बिहार की। बिहार राज्य की बात हो रही है तो कृषि बिहार की अर्थव्यवस्था का रीढ़ है कैसे, ये इसका रीजन बताना है। अगला है, विकसित संसाधन किसे कहते हैं। कुछ संसाधन ऐसे हैं उसमें से जो विकसित संसाधन है, जो कि विकसित हो चुका है, उस संसाधन किसे कहते हैं, उसका एक परिभाषा देना है। नई औद्योगिक नीति का वर्णन करें। औद्योगिक नीति के बाद नई औद्योगिक नीति आई, उसका वर्णन करें कि नई औद्योगिक नीति में किन किन चीजों को जोड़ा गया था। अगला का क्वेश्चन है, वायु परिवहन की विशेषता बताएं। हमारे यहाँ तीन परिवहन चलते हैं, पथ परिवहन, वायु परिवहन और जल परिवहन। उसमें से वायु परिवहन की क्या विशेषता है और हमारे देश में वायु परिवहन से भी व्यापार किया जाता है, तो उसकी विशेषता बतानी है। खादर तथा बांगर में अंतर स्पष्ट करें। खादर आप सब जानते हैं, बांगर भी जानते हैं। खादर और बांगर में अंतर स्पष्ट करें। खादर एक प्रकार की वैसी मिट्टी है होती है जो उपजाऊ भूमि में डाल देने से उसकी मृदा और बढ़ जाती है और वो भूमि और ज्यादा उपजाऊ हो जाता है, लेकिन बांगर के साथ वैसा नहीं है। तो कम से कम इनको अंतर स्पष्ट करने के लिए चार चार पॉइंट डालने पड़ेंगे आपको। अगला है, भारत का मानचित्र बनाए तथा प्रमुख अंकित चिन्हों को याद से दर्शाएं। एक एग्जाम में तो ये हो सकता है कि पूरे भारत का मैप बनाने को आ जाए और उसमें ये पूछ दे कि बिहार राज्य को दर्शाएं, या भिन्न भिन्न राज्यों के नाम देके बोल देगा इनको दर्शाएं, या जलोढ़ मिट्टी वाले राज्य को दर्शाएं, या आपको दे देगा हरित क्रांति वाले हरित क्रांति जिधर है उस चीज को दर्शाएं, या ये भी दे सकता है उत्तरी मैदान, दक्षिणी मैदान, उपजाऊ भूमि, कोई किसी भी चीज को दे सकता है उसमें दर्शाने के लिए। अगला है, बिहार की भौगोलिक दशा का उल्लेख करें। हमारी बिहार की भौगोलिक दशा मेन रूप से धान फसल जो होती है ना, धान की फसल पर उपयुक्त जो भौगोलिक दशा होती है, दशा जो होती है उसको दर्शाने को बोलता है। लेकिन हमने यहाँ पे कंप्लीट बिहार की भौगोलिक दशा दर्शाने को बोला है। इसमें किसी भी भौगोलिक दशा की बात की जाए तो वो आ सकता है। मेनली अधिकतर क्वेश्चंस धान की फसल पे आते हैं कि धान की फसल में बिहार की भौगोलिक दशा क्या है उसको बताने पड़ते हैं। धन्यवाद। आज का क्वेश्चन आपका 15 मुख्य इंपोर्टेंट यही था। अब अगले वीडियो में मिलेंगे अगले 15 क्वेश्चन के साथ। और सब्जेक्ट चल रहा अभी हमारा ज्योग्राफी सुपर 30 क्वेश्चन एग्जाम 2023 के साथ। और इसके बाद हम बात करेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आंसर के लिए आंसर चाहिए तो कुछ लोगों ने आंसर मांगा था, उनको पर्सनली आंसर चला गया है। अब इसके बाद आते हैं और अगले कुछ दिनों के बाद आपका ग्रामर का भी सेशन स्टार्ट होने वाला है, हिस्ट्री का भी सेशन स्टार्ट होने वाला है। तब तक इसी चैनल के माध्यम से आप पढ़ते रहिए, एंजॉय कीजिए। जय हिंद, जय भारत।